नमस्ते बच्चों, आप सबको 8वीं कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम रेशमा है और मैं आज आपको 8वीं कक्षा की पहली पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज हम एक लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं। ये लोक कथा क्या है बच्चों? हाँ, लोक कथा छोटी छोटी कहानियाँ हैं। लोक कथा कौन लिखते हैं इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन लोक कथा हम हमारे बुजुर्गों से सुनते हैं। तो देखिए क्या है लोक कथा। तो यहाँ हमारी लोक कथा का नाम है शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा। तो देखिए यहाँ आप दो चित्र देख रहे हैं। पहला चित्र शहंशाह अकबर का है। ये अकबर कौन है बच्चों? हाँ, अकबर मुगल शासक थे। मुगल परंपरा के शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे शहंशाह अकबर। दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र बीरबल का है। ये बीरबल कौन है? हाँ, बीरबल अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे। वे बहुत बड़े विद्वान थे और वे शहंशाह अकबर के उपदेशक भी थे। तो देखिए ये चित्र आपने अक्सर देखा होगा। ये अकबर और बीरबल का चित्र है और आपने शायद इनकी कहानियाँ भी पढ़ी होगी, है ना? ठीक है, तो हम हमारे पाठ में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ शहंशाह अकबर अपने महल के मुंडेर में खड़े हैं और उनके साथ बीरबल भी है। यहाँ अकबर कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यहाँ कुछ विद्वान हैं, विद्वानों का एक समूह है जो एक गंभीर चर्चा में मग्न है। तो यह देखकर अकबर को लगा, क्या लगा होगा? अकबर ने बोला बीरबल से, देखो बीरबल, मैं बहुत चतुर नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। मैं हर चीज को सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शहंशाह अकबर कितने विनम्र भाव से अपने बारे में बीरबल से बता रहे हैं, है ना? वे बोल रहे हैं, देखो बीरबल, मैं तो उतना चतुर नहीं हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता और मुझे वो सब सीखना है। तो तुम एक काम करो, तुम इन सब का इंतज़ाम करो। किसका इंतज़ाम? मेरे पढ़ाई का इंतज़ाम। ठीक है, तो यहाँ अकबर एक उत्तरदायित्व बीरबल को सौंपते हैं। क्या है वो उत्तरदायित्व? वो ये है, कल से शहंशाह अकबर की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए और इसका इंतज़ाम बीरबल को करना है। तो बीरबल यहाँ सोचने लगते हैं कि क्या करें, ऐसा कौन है जो अकबर को सिखा सकेगा। ऐसे सोचा बीरबल ने। और अगली सुबह जब अकबर अपने महल में आए तो उनके दरबार में एक विचित्र दृश्य ने उनका स्वागत किया। क्या था वो विचित्र दृश्य? उनका दरबार ढेर सारे लोगों से, तरह तरह के लोगों से भरा हुआ था। कौन थे वे लोग? जरा देखिए, वहां बच्चे और बुजुर्ग थे, गृहिणियां और धोबिनें थी, किसान और कचरा बीनने वाले थे, फिर दुकानदार और लिपिक थे और मूर्ख और ज्ञानी भी थे। न जाने कितने तरह के लोग वहां थे। आप यहां देख सकते हैं इस चित्र में कि यहाँ कौन कौन है ना? यहाँ एक चित्रकार है, कुछ लोग हैं, देखो गृहिणियां हैं, नृत्य करने वाली स्त्री है, न जाने कितने प्रकार के लोग हैं, है ना? तो ये सब सुनकर, ये सब देखकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल से कहा, अरे बीरबल, इन सब का मतलब क्या है? मैंने तो तुमसे ऐसे लोगों को लाने के लिए बोला था जो मुझे कुछ सिखा सकेंगे, लेकिन तुमने तो मेरे महल को राज्य के आधी जनता से भर दिया।
इन सब का मतलब क्या है बीरबल? ऐसे बोला अकबर ने। तभी बीरबल ने माफी पूछते हुए कहा, जहांपना, मैंने तो सिर्फ आपके आदेशों का पालन किया है। आदेशों का पालन करना, टू ओबे द ऑर्डर्स। मैंने तो केवल आपके आदेशों का पालन किया है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे कहा बीरबल ने। और बीरबल अभी अकबर से बहुत सारे सवाल पूछने जा रहे हैं, ढेर सारे सवाल। पहला सवाल है, जहांपना, क्या आप रेत में घंटों खेल कर अपना मनोरंजन करना जानते हैं? चलो बच्चों बताओ, कौन रेत में घंटों तक खेलता है? बच्चे खेलते हैं, है ना? हाँ, तो क्या आप जहांपना रेत में बच्चों के जैसे घंटों तक खेलकर अपना मनोरंजन करना जानते हैं? या क्या आप किसी गरीब आदमी की आमदनी में घर चला सकते हैं? गरीब आदमी की आमदनी तो बहुत कम होती है ना? तो क्या आप गरीब आदमी की आमदनी में घर चला सकते हैं? या क्या आप कपड़ों से दाग कैसे हटाना है ये जानते हैं? या क्या आपको पता है कब बुआई करनी है या कब फसलों को पानी देना है? अच्छा छोड़िए, क्या आपको यह पता है कि हरे भरे चरागाह कहाँ मिलेंगे जहां पशु घास चरते हैं? या आपको यह पता है कि इतनी खूबसूरती से कोई शब्द कैसे लिखे कि वो एक सुंदर चित्र जैसा लगे? यह सब सुनकर अकबर बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, 1000 बार नहीं, ऐसे बोला। फिर अभी बीरबल तो अकबर का स्वभाव जानते ही है। बीरबल ने क्या किया? बहुत शांति से उसका जवाब दिया, जहांपना, इस दरबार में मौजूद हर एक शख्स आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है। हर प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ज्ञान है जो दूसरों के पास नहीं है। प्रत्येक के पास कुछ हुनर है, कुछ क्षमता है, कुछ ज्ञान है, दिल या दिमाग की कोई खासियत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी अध्यापक है या शिक्षक है और विद्यार्थी भी। इसका मतलब क्या है बच्चों, क्या आपको पता है? शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे जीवन काल में चलने वाली एक प्रक्रिया है। देखो, यह सब सुनकर शहंशाह अकबर को इसका मतलब समझ में आया और उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? वे हंस दिए, उनको हंसी आ गई और बोले, अरे बीरबल, तो तुम भी एक विद्यार्थी हो। मैंने तो सोचा था कि तुम बड़े विद्वान हो और तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन तुम भी एक विद्यार्थी हो, ऐसे बोला अकबर ने। देखो बीरबल ने क्या जवाब दिया, देखो बच्चों, जहांपना, मैं तो हमेशा ही सीखता हूं, मैं हमेशा ही सीखता हूं। इसका मतलब क्या है? क्या बीरबल सदा समय एक किताब लेकर या पुस्तक लेकर पढ़ते रहते हैं? नहीं, बीरबल सदा समय अपने अनुभव से सब कुछ सीखते हैं। हमें भी ऐसा बनना है, ठीक है? देखो, अभी बीरबल ने क्या बोला कि मैं तो हमेशा ही सीखता हूं। अभी ऐसे कहते हुए बीरबल ने क्या किया? एक बीड़ की तरफ गए। बीरबल एक बीड़ की तरफ गए और वहां से एक बूढ़ी महिला का हाथ थामकर शहंशाह अकबर के सामने ले आए और बोला, जहांपना, ये देखिए, ये मेरी पहले एवं श्रेष्ठ गुरुओं में से एक है। क्या बोला बीरबल ने? ये मेरी पहली एवं श्रेष्ठ गुरुओं में से है। तभी अकबर ने उन्हें देखा, एक बूढ़ी महिला है। बूढ़ी महिला ने क्या किया? बूढ़ी महिला ने अकबर के पास आकर बड़े आदर के साथ सलाम किया और बोला, हुजूर, बुद्धिमान व्यक्ति
जानते हैं कि सब कुछ सीखना संभव नहीं है। ठीक कहा है बूढ़ी महिला ने। जितना भी समझदार हो वो सब कुछ नहीं सीख सकता, सब कुछ सीखना संभव नहीं है। फिर क्या है, फिर क्या सीखना है? लेकिन सबको यह सीखना चाहिए कि एक अच्छा इंसान, एक भला इंसान कैसे बनना है, कैसे एक भला इंसान हम बन सकते हैं, ये सबको सीखना है। तो अकबर जो है वो बूढ़ी महिला के शब्दों की सादगी से बहुत प्रभावित हुए। वे सोचने लगे कि क्या कुछ मैंने आज पढ़ा, कितना ज्ञान मुझे आज प्राप्त हुआ। और क्या किया अकबर ने? देखो, एक बड़े शहंशाह हैं, राजाओं के राजा हैं, उन्होंने क्या किया? बूढ़ी महिला के आगे जाकर अदब से झुके। अदब से झुके माने विथ ऑल रेस्पेक्ट, झुकना। अदब माने आदर के साथ, आदर के साथ झुके और फिर मुड़कर बीरबल से कहा। क्या कहा? देखो बीरबल, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार गुरु मिली। देखो बीरबल, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार गुरु मिली। तो ये है हमारा पाठ बच्चों। इसके नीचे एक सवाल है, देखो, यह बूढ़ी महिला किन किन की प्रतिनिधि हो सकती है? किन किन की प्रतिनिधि हो सकती है बूढ़ी महिला? हाँ, बूढ़ी महिला एक विशिष्ट या श्रेष्ठ गुरु, एक समझदार स्त्री, फिर उन सबसे बड़ा कौन सा कार्य है? एक भला इंसान है, एक अच्छा इंसान है। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ भाग। अभी उसके नीचे एक और प्रश्न है, बूढ़ी महिला किन किन की प्रतिनिधि हो सकती है? यहाँ बूढ़ी महिला एक समझदार स्त्री या महिला, फिर एक श्रेष्ठ गुरु और एक अच्छे इंसान की प्रतिनिधि हो सकती है। तो ये था हमारा पाठ भाग। उसके नीचे पाठ से संबंधित एक प्रश्न है बच्चों, इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है? तो कौन है इस पाठ का मुख्य पात्र? 3 मुख्य पात्र हैं, शहंशाह अकबर, बीरबल और बूढ़ी महिला। तो ये है मुख्य पात्र। और एक उस प्रश्न से जुड़कर एक और प्रश्न है, देखो, उनकी वेशभूषा कैसी है? यहाँ एक तालिका दिया गया है, वहाँ आपको वो लिखना है। अच्छा, तो हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।